इतने अच्छे ससुराल वाले मिले दोस्तों कि मेरे पति इतने अच्छे मिले कि 3 साल तक मेरे को अपने सामने नहीं आने देते थे और आने नहीं देते थे, डंडे में तेल लगा के रखते थे कि अगर जो सामने इस लेडी को देख ली, तो यही डंडे से तोड़ के रख दूँगी। और मेरी सास इतनी अच्छी थी कि मुझे खूब खिलाए-पिलाए, खूब खिलाए-पिलाए। भैंस का दूध, घी, मक्खन दिन भर में 4 बार खिलाए, 5 बार खिलाए। कैसे भी मेरी बहू बड़ी हो जाए, मेरा बेटा के बराबर हो जाए, ताकि मेरा बेटा इसे घर से ना निकाले। और ऐसे तो मैं बच्ची थी, लेकिन काम-धाम सारा करते थे। भाई गरीब घर की थी मैं, मेरे पापा ड्रिंक करते थे, तो मेरे से क्या-क्या काम करवाया जाता था, वो भी मैं बता रही हूँ। मेरी सास, मेरे ससुराल बहुत अच्छे थे। मैं सुबह करती थी झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग, कपड़े, खाना। उसके बाद भैंस का चारा काटना, गोबर पाथना, भैंस धोना, सुबह-शाम भैंस दूहना, इतना काम करते थे। उसके बाद थोड़ा बड़ी होने लगी, तो धान पीटना, छत पे पुआल, नेवाल चढ़ाना, उतारना। तो मैं बच्ची नहीं थी दोस्तों, तो मैं बड़ी हो गई थी, 15 साल की उम्र हो गया था मेरा। उसके बाद दोस्तों मुझे इतना काम मिला, और ताना क्या मिलता था, गरीब घर की है, कंगला घर की है, इसे कोई औकात नहीं है, क्या कर लेगा तुम्हारा माँ-बाप। दोस्तों मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ, मैं पैसे नहीं कमाना चाह रही हूँ, मैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ़ इसलिए बनाती हूँ कि मेरे जैसे गाँव में अभी कितने लेडीज़ हैं, जो ये मार झेल रही है दोस्तों, और मैं भी झेल रही थी। मैं भी 21-22 साल की उम्र तक झेल रही थी। झेलते-झेलते मुझे इसमें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे कैंसर हुआ मेरा गले में। उसके इलाज कराने के लिए मैं 2 साल 3 साल तक झकते रही। पहले गाँठ बना था इतना छोटा, और जब भी इलाज होने का नौबत आता था, तो मुझे क्या कहा जाता था, अरे! अब अंगीठी में घी कौन सुखाने जाएगा? इसका तो अब कैंसर हो गया था, तो इसका तो मरने का उम्र हो गया है। तो अब क्या है, 2 वंश हो गया, 2 बेटा हो ही गया, पोता हो 2 लड़के हो गया था उस समय तक मेरे को दोस्तों। तो मुझे ये बोला गया कि अब क्या करना है? अब इसे तो ऐसे भी मरना ही है, इसे तो कैंसर है, तो कितना लगाएँगे? पटना एक बार गए थे इलाज कराने हनुमान महावीर मंदिर में, तो बोला था कि 2 लाख 3 लाख रुपए लगेगा इनमें ऑपरेशन करने में। तो हमें छोड़ दिया गया दोस्तों, ये बोल के कि गोईठा में घी कौन सुखाएगा। और तब मैं दिल्ली आई, इलाज कराई, और अब का दिन है, और उस दिन का दिन है कि मैं बच गई। फिर से मुझे गाँठ हो रखा है दोस्तों, देखो इतने बड़े, और फिर से मैं इलाज करा रही हूँ। लेकिन 30 साल हो गया, मैंने दिल्ली में रह के बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई है, उसके आगे मैं एक वीडियो डालूँगा अपना जीवनी का। लेकिन दोस्तों मेरे जैसे कितने लेडीज़ है, जिसे नौकरी नहीं है, काम नहीं है, गरीब घर की लेडीज़ है, गरीब घर की बेटी है, और वो झेल रही है, और उस ससुराल को अच्छे बोल रही है, और वो ससुराल को जो कि उसे सुबह से लेके शाम तक नौकरानी की तरह खटा रहे हैं, और उसका क्या नाम दे रहे हैं, कंगला घर की है। औकात इसकी क्या है? क्या कर लेगा इसका बाप? क्या कर लेगा इसका माँ? क्या औकात ही है? यही औकात है गोबर पाथने का। तो दोस्तों बताइए, अगर जो इस बात पे लेडीज़ बाहर निकल जाए घर छोड़ के, तो वो क्या बदमाश होती है? उसका क्या नाम पड़ता है? कैरेक्टर खराब है इसका, भगोड़ी है, भाग जाती है घर छोड़ के, कोई काम की नहीं है।
और क्या-क्या बातें लोग बनाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं और वीडियो डालूँगी अपना आप बीती का, ये तो छोटा-सा एक मैं आपको बताई हूँ अपने घर के बारे में। नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।